जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तैंग शैंग और बाकी सभी ने ओशन गॉड का फर्स्ट चैलेंज पार कर लिया था और अब निंग रोंग रोंग और कैट गर्ल को उनकी स्पिरिट रिंग दी जाती है। और अब जब वो दोनों अपनी अपनी स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो ऑस्कर उनसे उनकी स्पिरिट रिंग के बारे में पूछता है, जिस पर निंग रोंग रोंग बताती है कि अब वो सभी की सोल पावर को 80% तक इंक्रीज कर पाएगी और जिस मेंबर के ऊपर निंग रोंग रोंग अपनी पावर का यूज करेगी, उस वॉरियर की सोल पावर का कंजम्पशन रेट कम हो जाएगा और वो लंबे समय तक अपनी सोल पावर को मेंटेन रख पाएगा। वहीं अब कैट गर्ल अपनी सोल पावर के बारे में बताती है और कहती है कि उसकी स्पिरिट रिंग हेल कैट की ट्रू फॉर्म है। अब फिर वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन सभी के ऊपर अब एक और गोल्डन लाइट पड़ती है, जिनसे उन्हें पता चल जाता है कि उनका सेकंड चैलेंज अब शुरू हो गया है। सेकंड चैलेंज के अंदर उन्हें ग्राउंड सी को पार करना है और ये चैलेंज उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस चैलेंज के अंदर उन्हें किसी सोल बीस्ट को नहीं मारना है। ये चैलेंज तैंग शैंग के लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि इस चैलेंज के अंदर तैंग शैंग की स्पिरिट रिंग को सील कर दिया गया है। मोटू तैंग शैंग से पूछता है कि क्या हम उस प्रिज्म को यूज करके उसके अंदर बैठकर इस चैलेंज को पार कर सकते हैं, तो तैंग शैंग उसे इसकी भी मना कर देता है, क्योंकि उसके प्रिज्म को भी सील कर दिया गया है। अब सब लोग इस चैलेंज के बारे में बातें करने लगते हैं, जिसमें वो मार्शल सोल हॉल के बारे में बातें करते हैं और सोचते हैं कि अब वहां आखिर क्या हो रहा होगा। फिर हमें मार्शल सोल हॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कई सारे ट्राइब्स के लोग आ रहे थे, क्योंकि वहां री इलेक्शंस होने वाले हैं और इस इलेक्शन में मार्शल सोल हॉल के अलग अलग डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए एल्डर्स चुने जाने हैं। हर कोई बड़ा ट्राइब मार्शल सोल हॉल के अंदर एल्डर बनना चाहता है, इसलिए बड़ी बड़ी ट्राइब जैसे एलिफेंट आर्मर ट्राइब, ब्लैक टाइगर आयरन क्लैन और इसी तरह की बाकी क्लैन भी आती हैं। हमें और भी ट्राइब्स और उनके लीडर्स के बारे में बताया जाता है और उनके बारे में हमें अब आगे पता चलेगा। वहीं अब तैंग शैंग वगैरह फर्स्ट चैलेंज की थकान को उतारने के लिए पानी में मस्ती करते हैं और आपस में खूब खेल कूद करते हैं। वहीं अब ऑस्कर को भी उसकी गोल्ड लेवल स्पिरिट रिंग प्राप्त हो जाती है और उसकी ये स्पिरिट रिंग देखकर सब काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इस स्पिरिट रिंग को यूज करके ऑस्कर अपनी बॉडी को एक प्रोटेक्शन सोल बॉडी में कन्वर्ट कर सकता है। अब ऑस्कर और बाकी सब एक दूसरे की काफी तारीफ करते हैं, क्योंकि इस फर्स्ट चैलेंज में उन्होंने एक दूसरे की मदद करके बड़ी बहादुरी के साथ इसे पार किया था। इसमें मोटू और जियांग के रिश्ते को भी हम देखते हैं, जो डे बाय डे गहरा और मीठा होता जा रहा था। अब मिस्टर दाई भी कैट गर्ल के आगे उससे रोमांटिक टॉक करता है और उनको देखकर सब काफी शर्मा जाते हैं और मोटू को जेलसी होने लगती है। और जब सियांग मोटू को जेलस होता हुआ देखती है, तो वो मोटू को खूब पीटती है। अब वो बच्चे और मस्ती करते हैं और निंग रोंग रोंग को रेफरी बनाकर वो सब एक दूसरे से फाइट करते हैं, जिसमें कैट गर्ल सियांग से लड़ती है, मिस्टर ताई तैंग शैंग से लड़ता है और मोटू ऑस्कर से लड़ता है। उनकी ये फाइट बहुत ज्यादा आइकॉनिक लेवल की होती है, क्योंकि ये सभी लोग जीनियस कैटेगरी के थे। इसके बाद वो सब हाई हैंड सिटी के अंदर एंजॉय करते हैं और आसपास के ओशन वर्ल्ड को देखकर काफी खुश होते हैं। वो लोग पूरे एक साल बाद खुलकर एंजॉय कर पा रहे थे और इस लम्हे को वो खुलकर जीते हैं। वहीं हम अब दूसरी तरफ मार्शल सोल हॉल के सीक्रेट टेंपल को देखते हैं, जिसके अंदर एक सोल लैंड मास्टर आता है और वो बीबी डोंग से कहता है कि सभी ट्राइब्स के एल्डर्स आ गए हैं और वो यहाँ री इलेक्शन के लिए आए हैं। असल में उन सभी ट्राइब्स के बीच पहले ही फाइट हो चुकी है और उन सभी ट्राइब्स में से 10 ट्राइब्स को इलेक्शन के लिए चूज किया गया है। इन 10 ट्राइब में एलिफेंट आर्मर ट्राइब, सेक्रेड ड्रैगन ट्राइब, ब्लैक टाइगर ट्राइब, विंड स्वॉर्ड ट्राइब, पैंथर ट्राइब, स्टीन बुक ट्राइब एंड हॉर्नेट ट्राइब शामिल हैं। इन 10 ट्राइब में से 7 ट्राइब चुनी जानी है और वो सातों ट्राइब में से एक एक एल्डर एक एक डिपार्टमेंट को संभालेगा। वहीं दूसरी तरफ अब सभी श्रेक स्कूल के बच्चे ओशन के पास आ जाते हैं और वहां का जायजा लेने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अब इसी ओशन को पार करते हुए आगे बढ़ना था और दूसरे छोर पर पहुंचना था। ये जगह उनके लिए बिल्कुल नई थी, जिस वजह से यहाँ नई जगह के साथ नए खतरे भी उनका हाथ पकड़ सकते थे। इसलिए तैंग शैंग पहले खुद आगे जाकर खतरों का जायजा लेने का डिसाइड करता है। वो अपने बाकी दोस्तों को यही छोड़कर खुद ओशन के ऊपर से उड़कर आगे बढ़ता है और तभी फिर हम देखते हैं कि पानी के अंदर के मॉन्स्टर्स तैंग शैंग पर हमला करते हैं और तैंग शैंग को वो पकड़ने और दबाने की कोशिश कर रहे हैं।
तांग शैंग ब्लू सिल्वर डोमेन से बचने की कोशिश करता है और वही निंग रोंग रोंग जो तांग शैंग को पावर दे रही थी वो भी अब कमजोर महसूस करने लगती है। उसे ये समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्यों रहा है। तांग शैंग का भी यही हाल था और उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये स्पेशल पावर है क्या जो उसे रोक रही है। तांग शैंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो एरोफिश ओशन बीस्ट को नोटिस करता है। ये एरोफिश ओशन बीस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और ये बहुत लार्ज नंबर में थी और ये सब एक साथ तांग शैंग पर हमला कर देती हैं। बाहर खड़े सभी बच्चे ये देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि तांग शैंग अपनी स्पिरिट रिंग को यूज नहीं कर सकता था। और दूसरी बात यह है कि तांग शैंग एक लैंड टाइप सोल लैंड मास्टर है। उसने कभी पानी के अंदर फाइट नहीं की है और जिससे अब उसका मुकाबला हो रहा है वो पानी का ही एक जीव है, जिस वजह से तांग शैंग को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। तांग शैंग अब अपने हैमर को बाहर निकालता है और उनसे बचने की कोशिश करता है। तांग शैंग इतना तो समझ चुका था कि उसको सिर्फ इन्हीं फिश से सामना नहीं करना है। वो हालांकि अपने हैमर से इनको दूर करने में कामयाब हो पाता है, लेकिन ऐसा करने में उसे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था और उसकी सोल पावर भी बहुत ज्यादा रेट से कम हो रही थी। अब फिर उसे एक बात और पता चलती है कि जिस राउंड ओशन में वो इस वक्त है वो ओशन भी उसकी सोल पावर को धीरे धीरे खींच रहा है। अब तांग शैंग समझ जाता है कि वो अपने हैमर को इधर उधर फेंक कर नहीं जीत पाएगा, इसलिए वो अब अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करके ऊपर की तरफ जाता है और हाउ तियान 9 एक्सट्रीम्स का यूज करता है और उसे एक शॉक फॉर्म जनरेट करता है, जिस वजह से आसपास की सभी मछलियों को बहुत जोर से शॉक लगता है और तांग शैंग का रास्ता साफ हो जाता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि एक बहुत बड़ा बीस्ट उसके सामने आ गया है और वो तांग शैंग पर हमला कर देता है। तांग शैंग जीवू की टेलीपोर्टेशन पावर का भी यूज करता है और जीवू की सोल भी तांग शैंग की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों के प्रयास विफल हो जाते हैं और वो बीस्ट तेजी से आकर तांग शैंग को इतनी जोर से धक्का देता है कि तांग शैंग सीधे बाहर जाकर गिरता है और अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है। तांग शैंग के दोस्त उसकी हालत के बारे में पूछते हैं, जिस पर तांग शैंग खुद को बढ़िया बताता है और कहता है कि ओशन खुद हमारी सोल पावर को एग्जॉस्ट कर रहा है और ओशन के अंदर मैं सिर्फ 100 मीटर ही टेलीपोर्ट हो पाया। ये ओशन काफी ज्यादा खतरनाक है और इसके अंदर के बीस्ट इतने ज्यादा तेज हैं कि मैं उन्हें अपनी पर्पल डेमन आई से भी नहीं देख पाया। जिसने मुझ पर हमला किया था उसको मैं हालांकि ध्यान से नहीं देख पाया, लेकिन जहां तक है वो जरूर व्हाइट शार्क ही होगा। व्हाइट डेविल शार्क एक बहुत ज्यादा खतरनाक बीस्ट है जो उनके चैलेंज में नहीं थी। सबको लगता है कि ये बीस्ट जरूर कहीं बाहर ओशन से आ गया है, लेकिन अगर वो चाहती तो तांग शैंग को जान से मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है, वो बस हमें ओशन को क्रॉस करने से रोक रही है। वो सब ऐसी और भी बातें करते हैं और वो अब इस बीस्ट से लड़ने का डिसाइड करते हैं क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल बीस्ट है और इतनी पावरफुल बीस्ट से लड़ने की ट्रेनिंग को वो मिस नहीं कर सकते थे। इसलिए तांग शैंग के कहने पर वो सब अब तैयार हो जाते हैं और फिर यही एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है।